मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। हर एक की गुरु जी के साथ अपनी अपनी जर्नी है। और संगत जी, जो गुरु जी ने सिखाया है, अपने पास बैठ के एक्सपीरियंस दिए हैं, मैं सिर्फ वो शेयर करती हूँ। इतने मेहरबान है, इतना कुछ दिया है। और वो जो दिया है वो एक, कह लो कि नर्सरी के बच्चे की जैसे पढ़ाई होती है। और बच्चे को माँ चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। मैंने वैसे ही गुरुजी से सीखा। और गुरुजी के पास जब आए, और अब उससे पहले की जो लाइफ थी, यकीन मानिए वो मेरे को याद ही नहीं है कि वो क्या मेरी जर्नी थी। सबसे पहले तो संगत जी, जब गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गए तो पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, कोई महापुरुष है या गुरुजी कोई पंडित ज्योतिषी हैं। हर कोई गुरुजी के पास एक सवाल लेके जाता है। हम भी सवाल लेके गए, उस टाइम कुछ पता नहीं था। मेरे फादर के कुलीग थे, उन्होंने मेरे फादर को बोला कि, और उससे पहले ये बताऊं संगत जी, जिस चीज के लिए हम जाना चाहते थे, मेरे पेरेंट्स के साथ में फर्स्ट टाइम गई। और उस टाइम मतलब इतने वो डेस्परेट थे कि हमारा एक हफ्ता नहीं उस चीज के बिना निकल सकता। तो हम कहाँ जाए जहाँ ये हमारी अरदास जो है वो पूरी हुई। तो मेरे फादर के कुलीग थे, तो उन्होंने बोला कि आप जलंधर जाओ। उससे पहले मेरे पेरेंट्स बड़ी जगह चक्कर लगा चुके थे, कहीं से कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं मिला। और जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने दूर से देख के ही मेरे फादर का नाम लेके, आओ डॉक्टर साहब, चहल साहब, मैं 5 साल पहला ਤੁਹਾਡੇ घर आया सी यूनिवर्सिटी। उस टाइम गुरुजी ने पेंट शर्ट पहनी हुई थी और मेरे फादर के कुलीग के साथ आए और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारे गुरुजी हैं। और मेरे मदर ने नमस्कार की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही, उनकी बैकग्राउंड थी कि महापुरुषों को मानने वाली थी। तो इसलिए मेरे मामा को जब ये उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने नमस्कार किया। और जब गुरुजी के पास गए, उन्होंने 2 दिन बाद फिर बुलाया। ऐसे जैसे जैसे बुलाते गए और कहते प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जानी है। और जैसे जैसे बुलाते गए संगत जी, वैसे वैसे गुरुजी के पास जाते रहे। और उससे पहले की बात है, मेरे मदर, उनकी फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जो मिलके सत्संग करते थे, मेडिटेशन करते थे। और मेरे नाना के टाइम के एक बहुत बुजुर्ग संत थे। जब वो चोला छोड़ने लगे, वो अक्सर मेरे पेरेंट्स के घर आके रात भी रहते थे, तो वहां से वो बाकी संगत को मिलते। और मेरी मदर को उन्होंने कहा था कि तुम मेरी बेटी हो, बाकी सब मेरी संगत है। और जब वो चोला छोड़ने लगे तो आए मेरे पेरेंट्स के पास और कहने लगे कि तू भटकी ना, तेन घर बैठी नू रब मिलूगा। और सरदार फैमिली को बिलोंग करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब घर में प्रकाश थे। जैसे जैसे गुरुजी बुलाते वैसे वैसे इन्होंने जाना शुरू कर दिया। बट मेरे मदर के माइंड में एक क्वेश्चन आता कि मैं तो सिख हूँ और ये तो हिंदू है,
और मैं कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं रही, मैं गलत तो नहीं हूँ। और उस टाइम गुरुजी अर्ली मॉर्निंग मिलते थे, लाइक जैसे 7 o'clock to 11 o'clock। वो संगत थोड़ी संगत होती थी संगत जी, जो अब जलंधर मंदिर है, इससे पहले वो जहाँ रहते थे। तो जब जब वहां जाते तो मेरे मदर वैसे ही उनको अरदास करते कि मेरे को दिखाओ। एक दफा गुरुजी मेरे फादर को कहने लगे कि गाड़ी निकालो। गाड़ी में आगे गुरुजी बैठे हैं, मेरे फादर ड्राइव कर रहे हैं, पीछे मेरे मदर बैठे हैं और मेरी सिस्टर। एकदम से क्या होता है, जब मेरे मदर प्रेयर कर रहे होते हैं तो वो सीट गुरुजी वाली गायब हो जाती है और उसमें एक मंदिर और मंदिर में ज्योत। तो मेरे मदर कहने लगे कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये दर कभी ना छोड़ना, ये सच्चा दर है। और संगत जी, हर एक की गुरु जी के साथ एक जर्नी है, और ये जर्नी कब की है ये हम नहीं समझ पाते। एक दफा किसी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी तुहाडी उम्र कितनी है? गुरु जी कहते गुरुआं दी उम्र नहीं पूछी दी हुंदी, साडी तो कोई उम्र नहीं है। और किसी ने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो? तो गुरुजी कहने लगे बेगमपुरा शहर का नाम। मैं तो उस शहर का निवासी हूँ जहाँ कोई गम नहीं। बेगमपुरा शहर का नाम। और मेरे मदर बहुत जल्दी गुरुजी के उस टाइम भी, जबकि गुरुजी बड़े कैजुअल हमें लगते थे, उस टाइम भी मेरे मदर बड़ी जल्दी कैच कर लेते थे जो उनकी, बेशक वो आम बात भी करते तो मेरी मदर उसमें से भी एक चीज पकड़ लेते थे। और एक दफा मेरे मदर को गुरुजी ने बोला कि चाय बनाओ, थोड़ी संगत थी, जितनी संगत थी उसके लिए भी उनको लगा कि आज दूध बड़ा कम है, तो उन्होंने उसको पतीले को ढक के और गुरुजी का नाम लेते हुए चाय बनानी शुरू कर दी। और जितनी भी संगत आई, मामा ने ऊपर से उसको ढक्कन को खोला नहीं, वैसे वैसे चाय बनाते गए। और उस दिन बाय चांस पहले थोड़ी संगत थी, संगत आती गई, चाय बनती गई। और जब संगत को गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी तो मामा ने पतीले का ढक्कन उठा के देखा तो वो दूध उतना ही था जितना उन्होंने पहले देखा था। और गुरुजी ने मामा को बोला कि देखा फिर। और ये उस टाइम हमें ये चीजें ऐसे लगता था, ये कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही है। पर जैसे जैसे सफर गुरु जी के साथ चलता रहा, और संगत जी जो टेस्ट गुरु जी लेते हैं उसकी मैं अलग से बुक भी लिख सकती हूँ कि गुरु जी के जिस चीज को लेके, जिस बात को लेके हम गुरु जी के पास गए थे वो तो एक तरफ रह गई, उसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ। और कभी कभी गुरु जी किसी को भी संगत को बोल देते कि मेरे को यूनिवर्सिटी लुधियाना डॉक्टर चैल दे घर छड़ आओ, और वो छोड़ के चले जाते। गुरुजी पूरा दिन रेस्ट करते, मामा प्यार से उनके लिए लंगर बनाते। और जैसे गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं, मैं और मेरे मेरी सिस्टर उनके पाँव की तरफ है, और मामा उनके हाथ और उनकी बाहों को प्रेस कर रहे हैं। और जैसे ही वो प्रेस कर रहे हैं तो एकदम गुरुजी को मामा कहते कि गुरुजी एक ही है। गुरुजी
कहते देख ले भैने। और उस टाइम गुरुजी मतलब खुद किसी को आंटी बोल देते थे। आजकल तो बच्चों को भी आंटी बोलना शुरू कर दिया। गुरुजी कभी आंटी ऐसे नहीं नाम लेके बुलाते थे। और जैसे मैं और मेरी सिस्टर भी सिर उठा के देखने लगे कि देखें क्या नजर आ रहा है। हमें तो कुछ ना नजर आए और उस टाइम हम पूछ भी नहीं सकते। और जैसे मुंबई पुलिस सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया कैबिनेटमैन सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ करने। सॉरी आंटी, प्लीज कंटिन्यू। आंटी प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, जैसे ही गुरुजी शाम को कभी मेरे ब्रदर को या फादर कि आप मेरे को छोड़ाओ। उसके बाद हमने मामा से पूछा कि आपने क्या देखा। वो कहते गुरु जी की रिस्ट पे ऐसे एक चश्मा बना हुआ और वो चश्मे में मोटे मोटे एमरल्ड्स, डायमंड्स, रूपीज और ऐसे ऐसे नगीने हैं कि मैं खुद देख के हैरान हूं। और जब मैं ऐसे प्रेस करती हूँ तो एक नगीना उस तरफ गिरता है, एक उस तरफ गिरता है। और उसका मतलब बहुत बाद में समझ आया कि गुरु जी की जो बॉडी थी वो एक अनमोल रत्न, वो ह्यूमन फॉर्म में अनमोल रत्न थे। मेरे मदर को गुरुजी ने अपने ही शरीर में जटाधारी दर्शन करवाए। और गुरु ग्रंथ साहब का एक दफा पाठ कर रहे हैं तो वहां मामा को क्या लगा, एक छोटा सा बेबी बन के गुरुजी है। और गुरुजी संगत जी शुरू से ही गुरबानी कीर्तन लगवाते, खुद लगाते थे पहले। और उसका मतलब था, एक तो वो कहते थे समझ आती है नहीं आती गुरबानी सुनो, इसमें से आपको बहुत आंसर मिलेंगे। और कहते से मैं लिखी हुई है, उसका मतलब भी बहुत देर बाद में समझ आया कि वो क्या है। गुरबानी ही गुरु जी की ब्लेस्ड है। और गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं किए। कभी उनका मूड होता था तो गुरु जी ऑफ टाइम में या जब संगत के बाद थोड़े से संगत रह जाती थी उस टाइम गुरुजी जरूर कोई ना कोई ऐसी मतलब बातें बोल देते थे कि जो उस टाइम तो लगता था कि ये तो जैसे हम बैठे बातें कर रहे हैं ऐसी है। पर बाद में समझ आया कि एक एक छोटी से छोटी कही बात का भी मतलब था। और गुरु जी आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो गुरु जी डे वन से आज के टाइम के लिए ही हमें प्रिपेयर कर रहे थे। और गुरु जी ने ये प्रैक्टिकली सब दिखाया कि ये जो जर्नी हमारी गुरु जी के साथ है संगत जी, ये हमारी इस जन्म की नहीं है। हम पता नहीं कितने जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम इतने किस्मत वाले हैं कि गुरु ने हमें चूज किया। गुरु हमें चूज करता है। और गुरु जी ने जो गुरु जी कहते थे मेरे तो कोई असली चीज नहीं मांगता, कहते मैं तो गलत पंगा ले लिया कि मैं लोगों को ठीक करना शुरू करता। असली चीज क्या है गुरु की? हम सत्संग सुनते हैं, आज तक हमने ये सुना कि गुरु जी ने बीमारियां करी, गुरु जी ने हमें किया।
चीन ने भारत के खिलाफ ज्यादा साजिशें शुरू की। पर गुरु जी की ब्लेसिंग तो संगत जी, उससे जहां तक आप सोच सकते हो ना कि गुरु जी क्या बड़े से बड़ी चीज आपके माइंड में आती है, गुरु जी क्या कर सकते हैं या क्या की है हमारे लिए, वहां से तो वो शुरू होती है। और संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे, मन्नो मंगो नहीं। गुरु जी का ड्रीम में आना, उनका ड्रीम में आना नहीं होता, वो भी गुरु जी ने अपनी चरण शरण में सिखाया। जब शुरू शुरू में जाना शुरू किया, एक दफा अर्ली मॉर्निंग और टाइम था 5:35 ऐसा कुछ, तो गुरु जी ड्रीम में आए और उस दिन हमारे को गुरु जी के पास जाना था। गोबिंदगढ़ से जलंधर का 2 आवर्स का की जर्नी है। अब डबल रोड हो गई तो थोड़ी कम हो गई, और हमें पता ही नहीं चलता था कि कैसा हमारा सब, हम ऐसा लगता था कि जैसे हम लोकल हैं। गुरुजी ने कभी रात को 3-3 4-4 बजे भी आज्ञा देनी और अगले दिन बोलना कल ਨੂੰ फिर आ जाओ, आके 2-3 घंटे सोना और तैयार होके फिर निकल जाना, और लगना ही ना कि कभी कोई थकावट या कोई चीज है। और उसके अलावा दुनिया में हमें कुछ नजर भी नहीं आता था। और जैसे ही गुरु जी के पास पहुंची तो गुरु जी कहने लगे 5:35 थे, तेनू ब्लेस करके आया। तो पता चला कि गुरु जी जब ड्रीम में आते हैं तो वो खुद आते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। और फिर जब गुरु जी ने बोला गुरुआं नू दसन की जरूरत नहीं है, गुरुआं नू बोलन की जरूरत नहीं है, वो चीज कैसे गुरु ने सिखाई कि अपने ड्राइववे पे मैं वॉक करते करते हमेशा ये महसूस करना कि गुरु जी मेरे साथ चल रहे हैं। और मैंने गुरु जी के साथ, जैसे हम मेरे साथ कोई चल रहा है और मैं उनके साथ बातें शेयर कर रही हूँ, वैसे शेयर करती थी। और 4 दिन बाद, हफ्ते बाद गुरु जी के पास जाना, और उस टाइम गुरु जी एक जगह गद्दी पे नहीं बैठते थे, वो एक जगह, एक कमरे से दूसरे, एक उनका जहाँ वो ट्रीटमेंट रूम कहते थे, वहां पत्ते लगाते थे, तो वहां, और मैं जैसे ही वहां बैठी होती हॉल में तो उठ के जाते तो एक बड़ी खूबसूरत सी स्माइल करके गुरुजी मेरे को एक बात का जवाब दे देते। और ऐसे ही करते करते शाम तक वो मेरे को, जो मैंने गुरुजी के साथ वॉक करते बातें की होती थी, शाम तक गुरुजी वो सारी बातें मेरे को ऐसे ही मेरे आंसर दे देते थे। संगत जी, गुरु जी ने जब टाइम दिया, उस टाइम वो समझने वाली जो भी है, समझ हम कभी भी नहीं सकते गुरु जी को, पर वो एकदम वो विंडो ही ब्लॉक कर दी, समझ ही ना पाए। बहुत टाइम दिया। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी ने बड़ा पैम्पर किया, बहुत प्यार दिया। इतना अपने पास रखा, पर वो विंडो ब्लॉक करके रखी। जब वो टाइम नहीं दिया तो फिर धीरे धीरे वो जो इतने सालों में गुरु ने सिखाया था, वो एक एक करके वो जैसे पन्ने खुलते गए, गुरु जी की छोटी छोटी कही हुई बातें भी वो याद आके वो लगता है कि हाँ, यही तो जिंदगी है। गुरु जी ने सीधा कनेक्शन बनाना सिखाया। संगत जी, कोई वाया नहीं है। टेलीपैथी गुरु जी ने अपने पास खड़े हो आई, और कभी कोई बात वो बोल देते, कभी कोई छोटा सा भी कोई काम बोल देते, कोई ड्यूटी बोल देते, तो गुरुजी अपने पास, अगर छोटी छोटी एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर छोटी सी भी बात होती तो बोल के, मतलब उसका आंसर की वेट नहीं करते थे, तो
तो मेरे को चुप करवा देते और वो मेरा माइंड जो है वो पूरा चक्कर व्यू चलना शुरू हो जाता कि इसका ये जवाब, ये जवाब, ये जवाब। वो मेरे को बाद में समझ आई कि वो चीजें तो गुरुजी मेरे माइंड में डाल रहे थे। और जब वो सारी चीजें हो जाती, वो मैं मेरे एक रील माइंड में चलती थी, और जब वो खत्म होती तो गुरुजी मेरे को कहते, चल जा पुणे कर। कितना शुक्राना करूं गुरुजी के उस एक एक पल का, जो गुरु ने अपनी चरण शरण में हमें रखा। संगत जी, मेरा बेटा उस टाइम 3.5 years का ही था, तो गुरुजी मेरे को कहने लगे, एक मुंडा होर ले ले। और मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि एक ही बेबी ठीक है, जैसे माँ बच्चे को कहती है एक मुंडा होर ले ले। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी अगर मेहर करनी है तो मेरे को बेटी चाहिए। फिर मैं आऊं तो गुरुजी कहते मुंडा ले ले। और एक दिन बैठे बैठे कहते कि जो जुलाई बॉर्न है वो बहुत लकी है। और मेरे को लगा कि अगर मेरे सेकंड बेबी होएगा तो वो जुलाई बॉर्न ही होएगा। और जब मैंने कंसीव किया तो सिर्फ एक दफा मैं डॉक्टर के पास गई हूँ संगत जी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास। और गुरुजी उस टाइम जल पिलाते थे, रुद्राक्ष की माला थी डिप करके। और एंड में जब टेटनस का इंजेक्शन लगता था तो उस टाइम में डॉक्टर के पास गई। और उस टाइम जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, एक दफा एक संगत के घर गुरुजी ने रागी सिंह बुलाए और 2-4 फैमिलीज थी, और वहां पे उन्होंने गुरुजी शब्द लिख लिख के दे रहे हैं, रागी सिंह गा रहे हैं। और जो मन में प्रेयर जैसे मेरे आती गई, और बड़ी जल्दी भूख लगती थी, और गाड़ी में मेरी टक हमेशा रहती थी। और मेरे को पर वो टाइम ऐसा था कि मैं गाड़ी तक पहुंच नहीं पा रही थी, भूख बहुत ज्यादा लगी, प्यास लगी। पर अरदास जो अंदर से निकली कि मेरा वैद गुरु गोविंदा, तो अगला शब्द गुरुजी ने उनको लिख के दिया, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जो जो मन में प्रेयर आती गई, गुरुजी वही वही शब्द उनको लिख के देते रहे। और फिर ब्रेक, जब मेरे को लगा कि अब तो मैं बेहोश होके गिरने वाली हूँ, तो उस टाइम गुरुजी ने बोला कि लाओ चाय प्रसाद प्रसाद लाओ और साथ में खाने को लाओ। पर आपको किसी चीज की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होती थी। और जब और वो तब तक भी गुरुजी कहते रहे, हुण फिर मुंडा कदों आना है, मुंडा कदों आना है। तो उसके बाद मैंने मतलब गुरुजी को प्रेयर अपने मन ही मन में की कि गुरुजी जो तुहाडी मर्जी। और जब एंड टाइम आया तो मेरी सिस्टर और मेरे मदर गुरुजी के पास गए तो कहते रिंपल दी लॉटरी कदों खुलनी है। उस टाइम मेरे को लगा कि शायद बेटी होए, क्योंकि चाह तो बेटी की थी। और जब बेटी बॉर्न हुई, गुरुजी खुद उसको देखने आए, उसका नाम रखा तान्या। और जैसे वो गुरुजी आए तो हाथ ऐसे करके उसके चेस्ट पे रखा और उसको शगन 2-2 2-2 के नोट ऐसे लिपटे हुए थे। वो आज तक भी मैंने खोल के नहीं देखे, वो उसी का प्रसाद है और उसी के लिए है। और फिर बच्चों का क्या है, उनको कहाँ पढ़ाना है, संगत जी मैं तो बता नहीं सकती कि हम कितने ज्यादा गुरुजी पे डिपेंडेंट है, और हमें कहने की जरूरत नहीं होती थी।
और उस टाइम किन किन चीजों में से निकाला गुरुजी ने। कैसे गुरुजी ने आपका कैसे वो स्पिरिचुअल लेवल आपका कैसे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, वो आपको भी नहीं पता चलता। एक दफा, अच्छा गुरुजी, संगत जी कभी नहीं कहते थे कि ये पाठ करो। अगर कभी किसी ने पूछना भी गुरुजी शब्द दे दो, कहते की लोड़ है, मन होवे चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। और 3-4 ऐसी चीजें थी, अगर हम अपनी लाइफ में उनको ले आए तो मेरे को नहीं लगता हमें किसी और चीज की जरूरत है। गुरुजी कहते थे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। और उनका जो रास्ता था संगत जी बहुत ही सिंपल, पर आजकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सिंपल और सीधा। हाँ शायद वो मुश्किल लगे, क्योंकि उसमें मुश्किल क्या है, उसमें मुश्किल है सरेंडर करना। उसमें मुश्किल है कि आपको आपकी ईगो छोड़नी, अपने जीरो शून्य पे आना है। आपने जजमेंटल नहीं होना। और गुरुजी कहते थे मूर्खा के हम दास। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, मूर्खा के हम दास। मन होवे चंगा ता नलके दा पानी भी गंगा। ये 3 चीजें संगत जी ऐसी थी, अगर आप इनके बारे सोचो तो आप पूरा पूरा मतलब कई कई पेजों के चैप्टर लिख सकते हो। हम नहीं चंगा बुरा नहीं कोई। अगर हमें किसी में कोई बुराई नजर आती है, पहले गुरु जी कहते हैं अपने अंदर देखो। और गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सफाई, गुरु जी कहते हैं अपना मन साफ करो। गुरु जी कहते थे मेरे नाल अपने कर्म कट लो। लाइट चो आए हैं लाइट च चले जाना है। गुरु जी एक लाइट थे, और जो गुरु जी लाइट थे और जो गुरु जी हमें नजर आते थे, वो उस लाइट की पोशाक थे। पिछले जन्मों में वो किस किस रूप में आए हैं और हम किस किस रूप में आए हैं, इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज जो हम हैं, तो गुरु जी कहते सब ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। रब नू पाना है तो अपने अंदर ढूंढो। एक लाइट है, एक जोत है। सिर्फ असी उस जोत नू गुरु दी जोत दे नाल, उस लाइट दे नाल कनेक्ट करना। वो ज्यादा मुश्किल नहीं है संगत जी। और गुरु जी कहते सी कल युग दे विच रब बहुत जल्दी मिलता है। जलंधर डेज में तो गुरु जी ने बहुत बहुत इम्तिहान किए। और जब गुरु जी दिल्ली गए और गुरु जी कहते थे पंजाब च तां असीं होम्योपैथी दिंदे सी, क्योंकि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती है। और कहते दिल्ली वालियां नूं तां एलोपैथी चाहिदी सी। और कहते असीं खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते सारा कुछ। गुरु जी ने पिछला जन्म दिखाया। सालों साल बीत गए, जिस चीज को लेके गए थे मैं बताती हूँ। मेरी सिस्टर की मैरिज लेट हो रही थी, उस वजह से गुरु जी के पास गए। सालों साल निकल गए और मेरे को और गरेवाल को गुरु जी ने इतने घरों में चाय पिलाई, और वो बाद में समझ आई जाओ इत्थे रिश्ता हो जाऊगा, जाओ तुसी जाके आओ, इत्थे रिश्ता हो जाऊगा, जाके आओ।
और कई दफा तो मैंने तंग आके बोल दिया, गुरुजी प्लीज माफ कर दियो, किते तक कोई गल नहीं बनती। कहते ਜਦੋਂ मैं तेनू कहना जाके आओ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ चल पैना। और संगत जी ये देखो, बाद में समझ आया कि गुरु जी ने जरिया क्या बनाया, पर उनके साथ हमारे पता नहीं कितने जन्मों का हमारा कुछ उनका लेखा जोखा था जो गुरु जी ने हमारा खत्म करवाया। गुरु जी सीधा कभी कुछ नहीं कहते थे, वो हमारे लिए इतना कुछ करते थे, वो तो करते ही करते थे, पर कभी सुनाते भी नहीं थे कि मैंने आपके लिए ये किया है। हम थोड़ा सा किसी के लिए करते हैं तो एहसान इतने बड़े बड़े करते हैं कि देखो मैं तेरे लिए की किया। और वो सीधा ये भी नहीं कहते थे कि मैं तेरे कर्म कटवा रहे हूँ। वो टेस्ट ऐसे थे क्योंकि आपकी वो जो फीलिंग से निकल रहे हो, उस किसी भी चीज के वो दर्द से या उस टाइम के उस जो आप फील कर रहे हो उससे वो आपका कैसे वो कर्मा, गुरु जी कहते थे 80% मैं कटदा ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ, 20% ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ। और वो 20% भी हमें काटना बड़ा मुश्किल लगता है। गुरु तो सूली की सूल बनाते थे। और संगत जी सालों साल बीत गए, मेरी सिस्टर का रिश्ता नहीं हुआ, जबकि एक दफा गुरु जी कहते बस तरीक आई हुई है। ये मैं आपको सिर्फ टेस्ट के लिए बताती हूँ कि उस टाइम मतलब ये लाइफ का, अगर मैं आज भी बोलूँ कि ये मेरा मतलब अब मेरे टेस्ट खत्म हो गए तो ये नहीं पता कि मेरा अगले कदम पे ही मेरा कोई और नया टेस्ट खड़ा है। तो कभी इस चीज को तो सोचना ही नहीं चाहिए। टेस्ट सिर्फ और सिर्फ गुरु को अरदास करनी चाहिए हर चीज के लिए। अगर हमें गुरु से कुछ पाना है तो वो गुरु से ही मांगना है कि गुरु अगर आप, गुरु जी आप अगर इम्तिहान हमें कोई डाल रहे हो इम्तिहान में तो प्लीज निकालोगे भी आप। हमें वो समझ सोची भी आपने देनी है कि हमने उसमें से निकलना कैसे है। गुरु जी के जो वो मैसेज हमें देना चाहते हैं, वो कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन, वो भी हमने गुरु जी को ही प्रेयर करनी है कि गुरु जी वो आप हमें सिखाओ कि डायरेक्ट कनेक्शन हम कैसे बनाएं। और संगत जी गुरु जी बड़ी जल्दी आपकी प्रेयर सुनते हैं, बहुत जल्दी। और जब बहुत साल निकल गए, एक दिन गुरु जी कहते कि जाओ तैयारी करो, पूरा आहा डेट बता दी उन्होंने कि इस डेट ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ है। और हमने पूछना गुरु जी कोई घर या वर या लड़का कहाँ है, बस तुसी तैयारी करो आ जाना। हमने तैयारियां कर ली, कपड़े स्टिच करा लिए, जूते ले लिए, ज्वेलरी लहंगे सब कुछ हो गया। और दिन जैसे जैसे पास आता गया फिर गुरु जी के पास जाए। अच्छा, और टाइम कहते टाइम नहीं मिलना, इन्नी जल्दी होना है, तैयारी करो। कार्ड भी पसंद कराए और वो पूछने लगे जी हमें बताओ लिखना क्या है। तो हमने बोला बाद में आके बताते हैं, बस ये चीज है हमारी, सिर्फ एक फैमिली का मतलब लड़के वालों का नाम और लड़के का नाम लिखना रह गया था, डेट वेट सब कुछ हो गया था। संगत जी वो दिन आ गया, दिन आया निकल गया। और गुरु जी के पास पहुंच गए, गुरु जी दिन आया निकल गया, कुछ होया ही नहीं। और मामा डैडी उस टाइम क्योंकि गुरु जी वो लिबर्टी देते थे, जैसे अपने बच्चों के साथ जाके तुसी तो क्या सी गुरु जी ये होया नहीं इस तरह नहीं। तो गुरु जी ने क्यूटली वो स्माइल करके वो बैठी ना पास से उठ के दूर चले जाए, अंकल आंटी नू चाह पियाओ, अंकल आंटी नू प्रसाद खवाओ, ऐसे बोल के शाम तक बिठा के पूरा उनको काम करके। और शाम को जैसे मामा डैडी ये कहते थे कि जो लुधियाना से जलंधर जाने वाली जो रोड है वो झगड़ा रोड है कि हम गुरु जी को कि गुरु जी हमें मतलब ये बोलते थे बस कल नू ये काम हो जाना,
मतलब लेसन देखो गुरु ने कैसे सिखाए, और वो तो कभी होता ही नहीं था। और वापसी पे वो कहते ये वो घोड़ा वाली है, अभी घोड़ा दग दग करके दौड़ता है ना, तो हम वैसे ही दौड़ के वापस आते हैं कि पूरा खुश होके कि गुरुजी थैंक यू, आप हमारे साथ हो। और संगत जी, मेरे मामा को गुरुजी ने उनका जो पिछला आने वाला वो सब जन्म दिखा दिए। और कोई भी आता, हम मैं उतना अपने मदर से नहीं सीख पाई जितना और संगत ने सीखा कि आयनु पूछो आंटी दसो समाधि किमें लगाई दी है। या कई दफा मेरे मामा के पास रात भेज देना कि रात रुको और वो सत्संग करनी। और एक दिन मेरे मदर कहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं चलना, मैं तो इस तरह ही चले जाना है। वो पता नहीं क्या था, गुरुजी ने उनको क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। और जब टाइम आया संगत जी, जबकि गुरुजी कहते थे ਤੁਹਾਡਾ बुढ़ापा बड़ा चंगा होना है, मेरे मदर 57 के थे और कार्डियक अरेस्ट हुआ और चलते फिरते उनकी डेथ हो गई। और उस टाइम भी मेरे सिस्टर की वेडिंग नहीं हुई थी। मेरे मदर नवंबर में गए हैं, मार्च में मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई। और वो 13 साल लगे उस चीज को। और 13 सालों में गुरु जी ने क्या सिखाया, आज लगता है कि वो 13 साल नहीं थे, वो 13 दिन निकाले गुरु जी ने। और उसमें क्या क्या कितने जन्मों की चीजें निकाली गुरु जी ने, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और प्रैक्टिकली करके दिखाया गुरु ने। गुरु जी की संगत जी, ये असली चीजें हैं कि आपने अपना, हम सब ने अपना जन्म संवारना है। क्योंकि हम, हमारी जो सोल है वो गुरु के साथ प्रॉमिस करके आई है। ये भी गुरु ने सिखाया है कि हमारी सोल, गुरु जी अपने पेरेंट्स चूज खुद करती है। और गुरु जी के साथ ही प्रॉमिस करके आते हैं हम लोग कि गुरु जी हमें भेजो। और गुरु हमें सारी वो अगली जितनी हमारी लाइफ आने वाली है वो एक मूवी की तरह दिखा देते हैं कि ये मुश्किलें आएंगी, ये होएगा। और हम उस टाइम प्रॉमिस करके आते हैं गुरु जी के पास कि ये हमें कबूल है गुरु जी, हम अपनी सोल को अपग्रेड करना चाहते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी वो सारी चीजें भूलते जाते हैं और फिर वही चक्रों में, मोह माया के जाल में, उसमें डाल देते हैं। ये जन्म तुम्हारे लिखे, कि ये तो जन्म सिर्फ और सिर्फ गुरु के लिखे है। और अगर आप कभी इस चीज को महसूस करो, हर एक की, बेशक कोई हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव है, कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्मिक रिश्ते हैं। ये गुरुजी ने खुद दिखाया। एक दफा मेरे को जब, अच्छा मामा इतने यंग चले गए तो हमारे क्वेश्चन मन में आने लगे कि गुरुजी तुसी तो कहंदे सी बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा, तो मेरे मदर तो इतनी जल्दी चले गए, एक ही होया। और उससे पहले गुरुजी ने मेरे को पूरे आसमान में उड़ाया हुआ था, इतना पैम्पर, जहाँ जाना अपनी गाड़ी में बिठाना। पर संगत जी, हमेशा हम गुरु जी बैक बेंचर्स रहे और बैक बेंचर ही रहना पसंद करते हैं। गुरु जी ने अपनी गाड़ी में साथ जरूर लेके जाना, पर चुपके से पीछे जाके बैठ जाना कि घर वालों को और संगत को टाइम मिले। ये मैं सारी पंजाब डेज की बातें कर रही हूँ। और जब वहां से चलना होता था तो ढूंढते थे कि कहाँ है,
और उस टाइम हम गुरु जी को मिलते थे। इतना प्यार दिया। गुरु जी कहते असली माँ प्यो तो असी हैं, बाकी तो सब नकली है। वो गुरु जी ने कैसे प्रैक्टिकली दिखाया वो मैं आपको बताती हूँ। जब ये चीजें माइंड में आई कि मामा कहाँ है, मामा कहाँ है, तो उस टाइम गुरु जी ने दिखाया कि मेरे मदर कहाँ है। क्योंकि एक दो दफा मेरे मदर ने कहा था कि मेरा अगला जन्म नहीं है। एक दिखाया कि बहुत पुराना किला है, बहुत बड़ा गेट है उसका, और उसके बाहर संगत बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। एक पेड़ है, जैसे ऊंची सी पहाड़ी थोड़ी सी होती है, वहां पे भी संगत बैठी हुई है। और एक रसा उस किले में से निकल के ऐसे डंडी जैसा बना हुआ है, और थोड़ी देर में वो गेट खुलता है। जैसे ही वो गेट खुलता है तो वहां से संगत खड़े होने शुरू हो जाती है, और जो दूर है उनको नजर नहीं आता कि कौन आ रहा है। जैसे जैसे वो पास आते जा रहे हैं तो एकदम पास आते हैं तो मैं देखती हूँ ये तो मेरे मामा है। तो मैं आवाजें लगाती हूँ मामा मामा, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, और उनके पीछे पीछे गुरुजी आ रहे हैं। उस टाइम गुरुजी ने मेरे को ये सिखाया, ये बताया कि वो माँ थी जब वो थी, जब वो चली गई तो तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। मेरे लिए वो मेरी माँ थी, बट जब माँ चली गई तो उसके लिए मैं कुछ नहीं हूँ। इसीलिए गुरुजी कहते हैं हमेशा गुरु का मान है, कोई काम नहीं आता, ना मां ना भैन ना भरा, ना कोई दोस्त ना मित्र। कहते सिर्फ ते सिर्फ गुरु का मान है। इत्थे गुरु ने ये दिखाया कि मैं ही तुहाडा असली मां बाप हाँ। और संगत जी ये सारी हमारी सोल जर्नी है। अगर हम इस तरफ हमारा ध्यान आ जाए ना, फिर हमें एक छोटी से छोटी चीज में हम ये लगता है हम मुसाफिर हैं, एक ट्रेन में सवार है जिसकी ना कोई टिकट है ना कोई बैगेज है हमारे पास। हाँ, भर के आए हुए हैं बैगेज, हम साथ लेके आते हैं, पता नहीं कितने जन्मों का वो बैगेज हम उठा के लाए हैं। और गुरु हमें ये मौका देते हैं कि आप इस बैगेज में से अपने कर्म निकाल निकाल के उनको खत्म करते जाओ, इसको हल्का करते जाओ। और क्या हम वो हल्का कर रहे हैं, या हम उसमें बैगेज में और भरते जा रहे हैं? जब इस चीज की समझ आ जाती है तो फिर आपको हर कदम पे, हर चीज पे आपको कर्मा नजर आने लगता है। संगत जी, आप ये सोचते हो अगर कुछ गलत हुआ है, आप बहुत नुकसान हुआ है आपका, तो ये लगता है कि थैंक यू गुरु जी, आपने मेरा कुछ बहुत बड़ा काटा है। अगर कुछ पाते हैं तो थैंक यू गुरु जी, ये आपका प्रसाद है। सो जो कुछ है सो तेरा। जब ये जिंदगी ही आपकी दी हुई है और आपको ही अर्पित, और इसमें गुरुजी हमें उन गलतियों से बचाना जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, हमें वही सिखाना। हमारा कदम जो एक डंडी है जिसका सीधा रास्ता है और दूर आपको एक लाइट नजर आएगी, प्लीज गुरुजी मेरे को उस डंडी पे ही चलाना। और संगत जी वो डंडी बड़ी नाजुक है, वो इतनी नाजुक है कि अगर थोड़ी सी भी ईगो आ जाए, अगर थोड़ी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है।
एक सुई की नोक जितनी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर हमने असली पाना है, और हमारे गुरु तो ये है, और हम क्या क्या कर रहे हैं उस चीज को। गुरु जी की लेगेसी संगत जी खो गई है। और हम गुरु जी के, गुरु जी कहते थे संगत बहुत है, भगत मेरे थोड़े है। गुरु जी हमें अपने भक्तों में शामिल करना। कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ गुरु का रास्ता चाहिए। गुरु जी कहते थे ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਦੀ 100 ਲੋਹਾਰ ਦੀ, नहीं 100 सुनार दी 1 लोहार दी, सॉरी संगत जी। सुनार टिक 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 करके चीज नू करता है, और लोहार एक ही हथौड़ा मारता है तो हो जाता है। सो गुरु जी का तो एक ही हथौड़ा है। आजकल ईगो प्रॉब्लम्स है, इतने ग्रुप बने हुए हैं, किसके लिए, क्यों? रास्ता एक है, फिर हम सब मिलके हम उसी गुरु जी की प्यारी संगत है, फिर हम एक ही रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते? और गुरु का नाम लेके जो हम किसी को मिसगाइड करें, या उनका नाम लेके किसी से कुछ सेवा लें, चाहे वो पैसे की हो संगत जी, गुरु के सामने वो बातें देखी हुई हैं। गुरु जी सेवा करवाते थे आपके ग्रह ठीक करने के लिए। गुरु जी वो ग्रह अपने पे लेते थे और आपके ग्रह वो ठीक करते थे। क्या हमारे में इतना भी है कि हम किसी के ग्रह ले सके? एक दफा की मैं बात बताऊं, एक गुरु जी के पास भगत गए, और गुरु जी उस दिन बड़ी पेन में थे, जलंधर की बात है ये भी, बहुत पेन में थे। और जब गुरु जी पेन में होते थे तो हमसे देखा नहीं जाता था कि गुरु जी, कभी कभी उनको ब्लड की वॉमिटिंग भी आती थी जब वो किसी का कल्याण करते थे। अपनी बॉडी पे वो लेके हमारे लिए क्या क्या नहीं करते थे संगत जी। और जब गुरु जी की वो तकलीफ देखी ना गई तो वो भगत कहने लगे कि गुरु जी थोड़ी जी मैनू दे दियो, मैं किस तरह तुहाडी तकलीफ नू वंडा, थोड़ी जी तकलीफ मैं अगर तुहाडी वंड सका। और थोड़ी देर में देखते देखते उसको इतनी पेन हुई कि वो तड़पने लग गया। और फिर उनको माफी मांगनी पड़ी कि गुरु जी हम नहीं ले सकते। तो संगत जी जो चीजें हम गुरु के नाम पे, या गुरु कुछ भी, ठीक है सेवा है, गुरु जी कहते थे गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, सच्ची सुच्ची सेवा करो, सच्ची सुच्ची जगह पे करो। और बहुत सूक्ष्म रास्ता है, बहुत प्योर रास्ता है गुरु का संगत जी। और गुरु जी ने कभी अमृत वेले को कभी कहा ही नहीं, कभी इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गुरु जी ने। कोई अमृत वेला सत्संग नहीं है। शिव पुराण पढ़ने को बोला गुरु जी ने, संगत को बोला। आप ठीक है, अगर आपने ग्रुप में पढ़नी है तो अपने जैसे हम गुरु जी की सत्संग कर रहे हैं वैसे घर में बैठ के कर लो उसको। गुरु जी सोशल मीडिया, गुरु जी को फोन करने के भी खिलाफ। और मेरे को खुद को गुरु जी ने कहा फोन ना करया कर, नेगेटिविटी रिसीव करते हो, अपनी पॉजिटिविटी दे देते हो और नेगेटिविटी रिसीव करते हो।
गुरु जी के लिए संगत जी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। गुरु जी कहते थे असली चीज लो मेरे को, असली चीज। और आजकल संगत जी जो अमेज़न पे या कहीं पे प्लीज कोई चीज गुरु जी की खरीद के उनकी ब्लेसिंग को प्लीज ना खरीदो, वो खरीदने वाली चीज नहीं है। इवन गुरु जी के जैसे हम उनके चोला उनके आसन पे रखते हैं, वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो गुरु जी खुद आके विराजमान है, वो तो चोला पहन के ही आते हैं। गुरु जी को सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार चाहिए और हमारी भावना चाहिए। और जो गुरु जी के नाम पे बिजनेस हो रहे हैं बहुत गलत है। गुरु जी तो बिन मंगे ही देते हैं। अगर आपकी किस्मत में पैसा लिखा है या आपकी किस्मत में फेमस होना लिखा है, ग्रो होना लिखा है, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ये माथे की तकदीर और गुरु की मेहर आपसे कोई नहीं छीन सकता। पर गुरु अपनी मेहर वापस ले सकते हैं। तभी गुरु जी कहते हैं ना, 100 सुनाती एक लुहार। और कब तक वो सुनार की टिक टिक चलेगी और कब लुहार की आके लगेगी वो हमें पता ही नहीं। इसीलिए हर टाइम गुरु जी से उनकी रहमत, उनकी मेहर, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना बहुत जरूरी है संगत जी। सीधा कनेक्शन जोड़िए गुरु जी के साथ और अपनी जो सोल आपकी जर्नी है, मेरी ये विश है अपने कोर फ्रॉम माय हार्ट कि सब संगत गुरु जी की, अगर गुरु जी ने अपनी चरण शरण में बुलाया है, सब अपना जीवन सफल करके गुरु जी के अगले रास्ते पे पहुंचे। सत्संग तो बहुत है संगत जी। जब फिर कभी गुरु जी मौका देंगे या कभी कुछ, उषा आंटी जय गुरु जी। उषा आंटी प्लीज अनम्यूट। जय गुरु जी। आंटी थैंक यू सो मच। अभी तो मन ही नहीं भर रहा, आप इतनी सुंदर सुंदर बातें बता रही हैं गुरु जी की, और वो भी फर्स्ट हैंड, जो आपने खुद फर्स्ट हैंड देखा और सीखा और सुना गुरु जी को। तो ऐसा लग रहा है कि कैसे 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। लग रहा था कि बिल्कुल यूं ही आपकी बात सुनते रहे। तो आंटी थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ और लास्ट में कुछ एक सत्संग शेयर करना, आंटी वो सत्संग आप बस एक लास्ट में शेयर कर दो, जो आपकी किसी रिलेटिव को गुरुजी ने कहा था, ब्लेस किया था बेबी के लिए, उसको बेबी नहीं हो रहा था और वो ले जाना भूल गई थी लोटा, और गुरुजी ने कहा था तो के लिए एक और भी है कि गुरु जी ने 2 चीजें, ये वही मेरी सिस्टर है जी, और गुरु जी ने उसको बड़ा सेवा का भी मौका दिया जब गुरु जी चंडीगढ़ में भी थे। और गुरु जी उसको कहते थे कि कर ले सेवा जिन्नी की जाती है, तेरा दिल्ली ब्याह होना है ते तेनू फिर आने का मौका नहीं मिलना। और उसके हस्बैंड रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। और ये भी बात मैं बताऊं संगत जी, गुरु जी के पास आने के लिए या गुरु जी का नाम जपने के लिए अगर आपका पार्टनर या कोई भी एग्री नहीं करता तो प्लीज उसके लिए आप झगड़ा ना करें, क्योंकि आप अगर अपने अंदर देखो तो गुरु जी ने जो जोत है हमारे अंदर वो जल रही है, जो कि हमें वो नॉर्मल, हमें वो दिखती नहीं है क्योंकि बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है उसके ऊपर। जैसे जैसे हम इसको साफ करेंगे, क्योंकि साफ तो वो हमें खुद को करनी है,
अपने कर्मा से जो अपनी बैगेज हम उठाई हुई है उसको खत्म करने से, और साथ में हमने और बुनना नहीं है, उधेड़ना ही उधेड़ना है। वो कैसी है, वो एक्सेप्टेंस के साथ आती है, पेशेंस के साथ आती है। और वो ईगो, जहां थोड़ी भी ईगो आ गई, हमेशा कानों को हाथ लगाती हूँ संगत जी, एक स्पिरिचुअल ईगो भी होती है। हम कहते हैं ना कि हम तो बहुत गुरु जी के भक्त हैं, बहुत गुरु जी के करीब हैं, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। नहीं, कभी स्पिरिचुअल ईगो या जो मैं जानती हूँ वो कोई नहीं जानता, ये चीज तो आपको सबसे नीचे गिराती है। और अगर देखा जाए तो असली बैंक बैलेंस, असली जो आपका खजाना है, जिसने आपके साथ जाना है, वो यही है। बाकी तो ये सब चीजें है ना, ये तो गुरु की दी हुई गिफ्ट है। जो घर हम रह रहे हैं, जो बच्चे हैं, ये सिर्फ हमारी ड्यूटी है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। ठीक है, गैप वो जो हम अपना बैगेज उठा के लाए हैं, वो बैगेज देखते हैं कि वो खाली करके जा रहे हैं कि वो फिर से उठा के जा रहे हैं, सिर्फ एक वो चीज साथ जाती है। और गुरु जी ने उस लाइट के दर्शन भी करवाए हुए हैं। एक दफा दिल्ली बुलाते थे गुरु जी, और संगत जी 10 साल पहले जब जलंधर में थे तो उस टाइम ही गुरु जी ने बोल दिया था कि ਤੁਹਾਨੂੰ दिल्ली ले जाना है। और जैसे हमारे को लगा कि गुरु जी अगर दिल्ली गए तो वहां पे हम एक फ्लैट ले लेंगे, और उसमें मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्रॉपर्टी ले ली तो हम भी वहां के हो गए। पर संगत जी, गुरु जी ने हमें इस टाइम में गोविंदगढ़ में गुरु जी इसको हेडक्वार्टर बोलते थे, और हमें गुरु जी दिल्ली ले गए, और ये हमारा जो हेडक्वार्टर था ये हमारा हॉलीडे होम बन गया। और 15 साल गुरु जी, और कभी समझ नहीं है, क्योंकि शुरू से जो गुरु ने दिया उसी में खुश थे, कंटेंटमेंट थी। कुछ ऐसा नहीं कि वो रेड रेस में थे कि वहां जाएंगे। हाँ ठीक है, एक जरिया बनाया गुरु जी ने, किसी बुलवाया, इतने नाल बिजनेस शुरू करो। और एक दफा जब कुछ टाइम निकला तो गुरु जी की तो गुरु जी जाने, वही मैं आपको संगत जी बताती हूँ। गुरु जी एक दिन मेरे को कहते कि छो एदा इस चीज का खेड़ा, जड़ा भी वो बिजनेस सी, मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं कर पाऊंगी। और मैंने कहा कि ठीक है गुरु जी, अब गरेवाल को बोलना पड़ेगा, और ये अब इन्वॉल्व इतने हैं कि वो कैसे निकले। और फिर अगली दफा मिले, जब मैं तो कहना कि छो ये तो किने मिलाया सी, जबकि वो तो गुरु जी ने खुद मिलाया। और उस टाइम गुरु जी कहते किने मिलाया सी ये तो। और ये गुरु जी के तरीके होते थे संगत जी, हम गुरु जी की किसी चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। अगर मैं आज सोचूं कि वहां 15 साल जो गुरु जी ने हमें वहां रखा, तो आज उस चीज को तो मैं यही कहूंगी ना कि गुरु जी ने अपने पास रहने का हमें वो मौका दिया। अगर हम यहाँ से कभी उनके पास जाते भी, उतना टाइम हम नहीं गुरु जी के साथ स्पेंड कर सकते थे जितना कि वहां रह के किया, जितना गुरु जी ने अपने पास हमें रखा। और थोड़ी देर पहले ही, अभी साल भी नहीं हुआ, तो ऐसे कि गुरु जी जो टेलीपैथिकली कि चलो हेडक्वार्टर वापस, वो आपके आपके सर्कमस्टांसेस वैसे बना देते हैं। और ये जो जगह है, ये गुरु जी की इतनी ब्लेस्ड है कि गुरु जी यहाँ बहुत आए हुए हैं। और मेरे को ये लगता है कि गुरु जी मैं कितना आपका थैंक यू करूं, दुनिया में इससे मेरे को अच्छी जगह कोई मिल नहीं सकती। और ये गुरु जी आपका दिया हुआ एक, मेरे को जो घर है ये आपका दिया हुआ है। और जितनी देर तक आप चाहोगे कि मैं यहाँ रहूंगी, बाकी ये आपका है, आपका आपको अर्पित, मेरा कुछ नहीं है इसमें। और दिल्ली से एक दफा गुरु जी ने बोला गाड़ी लगाओ, बाई चांस उनका प्रोग्राम बन गया, रात का टाइम था, और अपनी गाड़ी में बिठा लिया गुरु जी ने। और
कंटेसा थी गुरुजी की। तो हमारी गाड़ी, हमारा ड्राइवर था, पर जो गुरुजी के साथ आगे बैठते थे उनको हमारी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया और गरेवाल को गुरुजी ने आगे सीट पे और पीछे मैं और गुरुजी। और थोड़ी देर में गुरुजी एक जैसे छोटा बेबी लेट जाता है तो वैसे गुरुजी लेटे। और संगत जी मतलब ऐसे लेटे हुए कि जैसे एक छोटा सा बेबी लेटा हुआ है। और लेटे लेटे थोड़ी देर बाद मेरे को कहते कि मेरे को ये लगे कि ये सफर मेरा कभी खत्म ना हुए, और खत्म हुए आज बेशक मेरी जान निकल जाए, मेरे को किसी चीज की कोई तमन्ना नहीं है। और थोड़ी देर बाद मेरे को आंखें बंद करते की हुई गुरुजी की, मेरे को कहते वो लाइट केड़ी है। और मैं साइड में देखती हूँ तो दूर मेरे को लाइट नजर आती है। मैं कहती हूँ गुरुजी वो फैक्ट्रियां दी लाइट है। मैनू कहते ओ नहीं ये देख। और गाड़ी के पास जो लाइट है वो मेरे को नजर नहीं आई, मैं दूर देख रही हूँ। और गाड़ी के पास से एक लाइट जा रही है, उसकी आवाज जो आज हम सुनते हैं ना कि जो सूरज की लाइट है और उसमें से ज़्ज़ की आवाज आ रही है, वो ही सेम लाइट, वैसी उसकी आवाज और उसकी ज़्ज़ करके आवाज आ रही है। मैं थोड़ा ऊपर उठ के देख रही हूँ तो गुरुजी के फ्लैग में से वो लाइट निकल रही है और ऐसे करती जैसे वो सांप चल रहा होता है, ऐसी वो लाइट, और इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट वो। और मेरे को लगता है मैं अपनी आंख भी ना झपकूं। और आगे गरेवाल सो रहे हैं तो मेरे को लगा कि इनको भी उठाऊं और बोलूं कि लाइट के दर्शन कर लो, गुरुजी दर्शन करवा रहे हैं। पर अगर मैं हिलूं तो गुरुजी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैं हिल भी नहीं पा रही। और मेरी ये चीज देख के गुरुजी उसी स्टाइल में लेटे लेटे मैंने कहते उन्होंने दर्शन होने। और संगत जी काफी टाइम गुरुजी ने उस लाइट के दर्शन, जो असली लाइट है, उसके दर्शन करवाए। और वो सुगात जो गुरुजी ने दी, मेरे पास उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। और एक दफा गुरुजी ने, ये भी जलंधर की बात है, गुरुजी ने अपने चरण बख्शे मेरे को। गुरुजी आते हैं, मैं बैठी हुई हूँ और अपने चरण मेरी गोदी में रख देते हैं। और जैसे ही मैं देखती हूँ कि वो चरण जो है, वो एंकल जो होता है हमारा, वहां वो खून ही खून है। और मैं एकदम घबरा जाती हूँ कि ये क्या है। और मैं देखती हूँ गुरुजी के पैर तो मेरी गोद में है और गुरुजी साथ में जा खड़े हैं, ये कैसे। और अगर मैं देखती हूँ तो वो चरण ठीक ठाक गुरुजी वहां खड़े हुए हैं, और वो चरण गुरुजी मेरी गोदी में रख के, और एक सही चरण उनके वैसे गुरुजी खड़े हैं। तो अगले दिन मैं बड़ी, मेरे को समझ ना आई ये क्या चीज है। अगले दिन जैसे गुरुजी के पास मैं जाती हूँ, और अभी मैं बोल भी नहीं पाती हूँ कि गुरुजी ये क्या मेरे को आपने मतलब इतनी ये जो दिखाया है ये क्या है, क्योंकि उस टाइम गुरुजी ने वो समझ नहीं दी थी। और गुरुजी मेरे को कहने लगे देख ले तेरा कल्याण करता। और जब 33 सेक्टर में गुरुजी, वहाँ हमारा ही ये घर था, मेरे ब्रदर इन लॉ की कोठी थी जहाँ गुरुजी रहते थे, और वहां पे चरणों की फोटो थी। संगत जी आपको ये मेरे पीछे नजर आएगी, ये चरणों की फोटो। वहां पे इसमें जो नीचे ये नजर आ रहा है, ये चरणों में से अमृत गिरा था, ये चरणों में से अमृत था। और गुरुजी हमेशा बोलते थे आ देखो अमृत आया, खुशबू लो यदि, और उसकी फ्रेग्रेंस हम लेते। और जब गुरुजी चंडीगढ़ से दिल्ली चले गए तो उस टाइम वहां माथा टेकने गई, और माथा टेक के मन में आया कि एक सेकंड के लिए मन में आया कि ये मेरे को मिल सकती है। तो मैंने सोचा कि इतनी संगत यहाँ आती है, सेवा करती है, पता नहीं गुरुजी ने
ये प्रसाद किसको देना होगा, ये भी मेरे मन में आया कि मैं कहाँ, मेरे को कैसे मिलेगा। और 4-5 साल बाद वहाँ मेरे पास ड्राइवर आता है और कहता है कि जी गुरुजी की बहुत सारी पिक्चर्स हैं, गाड़ी में आई हैं, भेजी हैं, तो ये कहाँ रखूं। उस टाइम बच्चे हॉस्टल में थे, तो मैंने उनके रूम में रखवा दी। और मेरे को ऐसे जैसे किसी को, मतलब मेरे घर में कोई शादी है, मेरे को अंदर से वो चीजें इतनी, मतलब मेरे को खुशी हो रही थी कि मेरे से वो संभाली नहीं जा रही थी। और मैंने अभी देखा नहीं, सिर्फ वो पैक करके मैंने बच्चों के कमरे में वो रखवा दी। और मैंने गुरुजी को प्रेयर की कि गुरुजी थैंक यू सो मच। और जैसे जैसे संगत जी मैं वो खोलती गई, तो वो बहुत सारी पिक्चर्स थी। और मैंने गुरुजी को प्रेयर किया कि गुरुजी आपका प्रसाद हमेशा बांट के खाना चाहिए। तो अब आपको पता है ये किसको जानी है, क्या करनी है। ये भी एक टेलीपैथी लेसन है संगत जी। जब फोटो मेरे सामने गुरुजी का आता, बड़ा सा पोस्टर, तो जो मेरे माइंड में नाम आता कि मैंने उसको फोन करती कि तेरे को गुरुजी की कोई चाहिए पिक्चर, और वो कहती हाँ मेरे को एक ना गुरुजी का बहुत बड़ा सा पोस्टर चाहिए, पिक्चर चाहिए। और संगत जी वो उसमें थी और वो मैंने उसको दे दी। और ऐसे ही करते करते जिसको माइंड में आता गया उनको फोन करती गई। और वो कहते हम ऑलरेडी प्रेयर कर रहे थे कि हमें ये मिले गुरुजी की ऐसी पिक्चर। और बाकी जो बची तो मैंने सोचा मैं घर में सब जगह लगा लूं, कहाँ कहाँ गुरुजी आपने लगवानी है। उसमें से जब ये चरणों की फोटो निकली संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत से मोमेंट गुरुजी की मेहर से ऐसे आए हैं कि ये लगा कि अब अगर इसी टाइम दम निकल जाए तो कोई गिला शिकवा नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं मेरी बाकी। और जब ये चरणों की फोटो देखी, चरण देखे, तो उस टाइम लगा कि और मेरे को जिंदगी में क्या चाहिए। गुरुजी ने पहले अब स्टैम्प भी लगा दी कि चरण जो गुरुजी ने दिए, तो अब ये भी आ गई मेरे पास। और आज भी इसमें से फ्रेग्रेंस आती है संगत जी। और उस टाइम जो मैंने पिक्चर्स घर में लगाई, और गुरुजी ने दिल्ली, मैं गोविंदगढ़ में थी, तो दिल्ली में किसी को बोला कि जाओ जा गोविंदगढ़ होके आ। और वो कभी गोविंदगढ़ पहले आई नहीं थी, और मेरे को फोन करके बोलने लगी कि गुरुजी आजकल मेरे को जब जाती हूँ तो गुरुजी कहते हैं जा गोविंदगढ़ होके आ, गोविंदगढ़ होके आ। और मैं समझ गई कि गुरुजी इसको क्यों भेजना चाहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि तू बिना गुरुजी को और तेरे को दोबारा वो बोले, तू अपनी गाड़ी उठा और आजा, मेरे को पता है तेरे को यहाँ आके पता चलेगा कि गुरुजी क्यों भेज रहे हैं तेरे को। और गुरुजी ने बोला हाँ 4 दिन लगा के आई। और जैसे ही वो आई और उसके साथ ये मैंने सत्संग शेयर की, और फिर हम पटियाला घूमे, चंडीगढ़ घूमे, दुगरी गए, सब जगह। जब वो वापस गई तो उसने जाके बताया गुरुजी आपके इतने, मतलब उसको रिम्पल को मिली फोटो, आपकी पोस्टर्स मिले, आपका स्वरूप मिले, तो उसने कोई सब जगह लगाए। तो गुरुजी जहाँ चरणों का वो है तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है। तो गुरुजी कहते और केड़ी केड़ी खुशबू आती है। मैंने तो और चेक ही नहीं की थी भी किस में आती है। उसका मेरे को उसी टाइम बाहर जाके फोन आता है कि रिम्पल गुरुजी तो ये बोल रहे हैं कि केड़ी केड़ी जो खुशबू आती है। और मैं अगर भाग के सारे देखूं, सबको मैं कर रही हूँ, स्मेल कर रही हूँ, तो जो बच्चों के कमरे में गुरुजी ने अपना रूप लगवाया, उसमें से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और उसके बाद गैलरी से जब मैं अगर पास से भी निकलती, कभी कभी उनका कमरा भरा होगा। और संगत जी अब उस चीज पे आती हूँ जो उषा जी ने बोला, मेरे सिस्टर, मेरे मदर तो थे नहीं, और मेरी सिस्टर कभी आ जाती थी गुरुजी के पास कि गुरुजी बैटरी
अच्छा कितना हो चलूगा? 2 4 5 अच्छा बस 5 मिनट में जल्दी खत्म। और बैठ जैसे ही 2 4 मिनट हाँ जैसे वो गुरुजी के पास गई, गुरुजी कहते ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, जैसे माँ नहीं बोलती कि बच्चा होना चाहिए, वो कहते गुरुजी ट्राई तो कर रही हैं बेबी हो नहीं रहा। वो कहते अच्छा लोटा ले आई। अगले दिन वो लोटा लेके चली गई और उसकी हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली से बाहर थी। जैसे ही वो लोटा गुरुजी से ब्लेस करवा के गई तो लोटा वहीं अपने घर में ही छोड़ गई और वहां उसने कंसीव किया। तो आके गुरुजी के पास आई, गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के कंसीव कर लिया। गुरुजी कहते देखा फिर कल्याण करता। गुरुजी कहते गुरुजी लोटा तो मेरा इत्थे ही रह गया सी। गुरुजी कहते कमली ना होवे तां ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और संगत जी बहुत बहुत सत्संग हो रहा है। जयपुर गुरु जी के साथ जाने का मौका मिला और कभी जब भी गुरु जी मौका देंगे फिर शेयर करूंगी। और थैंक यू सो मच। मैं आज गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या किसी को कुछ मैं हर्ट कर किया हो तो प्लीज मैं माफी मांगती हूँ। थैंक यू सो मच।